हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और बहुत ही मजेदार फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी का सारा प्लॉट रे नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमता है जिसकी वाइफ की 8 साल पहले डेथ हो चुकी थी और बाद में उसकी दूसरी शादी होती है और वो अपनी दूसरी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि रे अपनी वाइफ और बेटी के साथ कार में अपने घर वापस जा रहा था। असल में ये तीनों थैंक्स गिविंग के लिए रे की वाइफ के पेरेंट्स के पास गए हुए थे। रे और उसकी वाइफ के बीच काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसके बारे में ये कार में भी बहस कर रहे थे। असल में इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। तभी पीछे बैठी रे की बेटी के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बैटरी डाउन हो जाती है। वो अपने डैड को नई बैटरी लाने के लिए कहती है। तभी रे गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकता है। रे वहाँ से अपनी बेटी के लिए बैटरी लेकर आता है और उसकी बेटी और वाइफ वहाँ स्टेशन पर वॉशरूम यूज करते हैं। वॉशरूम जाते वक्त रे की बेटी का एक छोटा सा मिरर कहीं गुम हो जाता है। वो अपने मिरर के लिए जिद करना शुरू कर देती है। रे की वाइफ उसे ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती है। रे गाड़ी की पिछली सीट पर मिरर को ढूंढने लगता है। जब रे का ध्यान कार की तरफ होता है तभी रे की बेटी के पास एक आवारा कुत्ता आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है। जब तक रे की नजर उस पर पड़ती है तब तक उसकी बेटी एक गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुकी थी। रे अपनी बेटी को कोई भी मूवमेंट करने से रोकता है और नीचे से एक पत्थर उठाकर कुत्ते की ओर फेंकता है ताकि वो डरकर वहां से भाग जाए। इस सब के दौरान रे की बेटी उस गड्ढे में गिर जाती है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे उसके पीछे गड्ढे में छलांग लगा देता है। नीचे गिरने की वजह से रे के सर पर चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा होश आता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ भी वहाँ आ चुकी थी और वो अपनी बेटी को चेक करती है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई और साथ में ही वो उसे अपने गले से लगा लेती है। इतने में रे भी अपना होश संभाल लेता है। वो दोनों अपनी बेटी को लेकर कार में बैठते हैं। गड्ढे में गिरने के कारण रे की बेटी के हाथ में काफी चोट आई थी। वो जल्दी से पास ही के किसी हॉस्पिटल जाने का डिसीजन लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर रे को बताता है कि तुम्हारी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, मतलब कि हाथ की हड्डी गिरने की वजह से टूट चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि हाथ पर तो प्लास्टर लगा दिया जाएगा लेकिन हमें तुम्हारी बेटी के और भी स्कैन करने होंगे ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कोई और गंभीर चोट तो नहीं आई। हॉस्पिटल का स्कैनिंग डिपार्टमेंट बेसमेंट में था। रे अपनी वाइफ और बेटी को एक स्टाफ कंपाउंडर के साथ बेसमेंट में भेज देता है और खुद रिसेप्शन पर जाकर अपनी बेटी की डिटेल लिखवाना शुरू कर देता है। रिसेप्शन टेबल पर खड़ी नर्स रे को पूछती है कि क्या आप अपनी बेटी का कोई ऑर्गन डिनोट करना चाहेंगे, जिसे सुनकर रे को काफी अजीब फील होता है मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और वेटिंग एरिया में पहुंचता है क्योंकि वो खुद भी काफी थक चुका था जिस वजह से वहाँ उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो जागता है तो सीधा हॉस्पिटल स्टाफ से अपनी बेटी और वाइफ के बारे में पूछता है। नर्स चेक करने के बाद कहती है कि आपने जो नाम बताए हैं इस नाम से कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। तभी वहाँ एक और नर्स आ जाती है और कहती है कि रे हॉस्पिटल में अकेला आया था और इसके सर पर चोट लगी हुई थी जिस चोट का ट्रीटमेंट मैंने ही किया है। ये बात सुनकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो देता है जिस वजह से हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाते हैं। रे उन गार्ड्स के साथ हाथापाई करना शुरू कर देता है जिसे देखकर वो रे को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं जिसका असर होने पर वो कमजोर फील करता है और गार्ड उसे हॉस्पिटल के एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो आराम कर सके। थोड़ी देर बाद जब रे को होश आता है तो वो उस कमरे में से भागकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और रोड पर जा रहे 2 पुलिस वालों को रोक लेता है और उन्हें शुरू से लेकर सारी बात बताता है जिससे वो पुलिस ऑफिसर उसके साथ हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हैं। जब रे और पुलिस ऑफिसर उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले कैमरा की फुटेज चेक करते हैं लेकिन कैमरा फुटेज में रिसेप्शन पर अकेला रे ही मौजूद था जिसे देखकर रे कहता है कि मैंने अपनी वाइफ और बेटी को चेयर पर बिठाकर चेकअप के लिए भेज दिया था और खुद अकेला रिसेप्शन पर बात करने के लिए गया था जिस वजह से मेरी वाइफ और मेरी बेटी कैमरा फुटेज में नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ इस बात से अभी भी इनकार कर रहे थे कि रे के साथ कोई और भी वहां आया था। रे पुलिस वालों को बताता है कि हम गैस स्टेशन पर रुके हुए थे जहां पर मेरी बेटी गलती से एक गड्ढे में गिर गई थी जिस वजह से उसके हाथ पर चोट आई और मैं और मेरी वाइफ जल्दी से उसे इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे। पुलिस ऑफिसर गैस स्टेशन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद रे और वो दोनों पुलिस वाले गैस स्टेशन के उस गड्ढे में पहुंचते हैं यहाँ पर उसकी बेटी गिरी थी। लेकिन वहाँ पहुंचकर पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा खून था जिसे देखकर एक ऑफिसर रे से पूछता है कि ये खून किसका है क्योंकि सिर्फ गिरने की वजह से इतना खून नहीं बह सकता। पुलिस को रे के ऊपर शक होता है और वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी रे ऑफिसर की गन छीन लेता है और उनको गैस स्टेशन में लॉक कर देता है ताकि वो उसके पीछे न आ सके। वो ऑफिसर की गन लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। रे को ये फील हो रहा था कि हॉस्पिटल वालों ने उसकी वाइफ और बेटी को कहीं छिपा दिया है ताकि
ताकि वो उनके ऑर्गन निकाल सकें और इलीगली बेच सकें। रे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करता है और सीधा ऑपरेशन थिएटर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे अपनी बेटी और वाइफ नजर आती हैं, जिनके बॉडी ऑर्गन्स निकालने की तैयारी चल रही थी। वो ऑपरेशन थिएटर में गोलियां चलाता है, जिस वजह से कुछ डॉक्टर जख्मी हो जाते हैं और रे जल्दी से व्हीलचेयर पर अपनी वाइफ और बेटी को बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। वो तीनों कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रे शीशे में अपनी वाइफ और बेटी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ पर मूवी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कहानी की असल सच्चाई कुछ और ही थी। हम देखते हैं कि गाड़ी की आखिरी सीट पर रे की वाइफ और उसकी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। असल में रे की बेटी उसी गैस स्टेशन के पास वाले गड्ढे में गिरने की वजह से मर चुकी थी। उसके मरने की वजह से रे एकदम शॉक में चला गया था। रे का ब्रेन काम करना बंद कर चुका था। जब रे की वाइफ ने अपनी बेटी को मरा हुआ देखा तो वो रे के ऊपर चिल्लाने लगी। रे ने अपनी वाइफ को धक्का दिया, जिस वजह से वो एक नुकीली रॉड पर जा गिरी, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन रे का दिमाग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसके दिमाग ने ये कहानी बना ली कि वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ हॉस्पिटल जा रहा है। असल में वो उन दोनों की डेड बॉडीज को गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल गया था। रियलिटी में हॉस्पिटल के अंदर भी रे अकेला ही गया था, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ से अपनी बेटी और वाइफ के बारे में पूछना, हॉस्पिटल स्टाफ पर ऑर्गन्स बेचने के इल्जाम लगाना और पुलिस को सारी कहानी बताना, ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि रे दिमागी तौर से बीमार हो चुका था। मतलब कि उसे मेंटल डिसऑर्डर इशू था। रियलिटी कुछ और थी और उसका दिमाग कुछ और ही कहानी बना रहा था। आखिर में हम देखते हैं कि रे अपनी वाइफ और बेटी को अपने साथ गाड़ी में सेफ देखकर बहुत खुश था, लेकिन असल में रे जिस इंसान को ऑपरेशन थिएटर में से उठाकर लाया था वो उसकी गाड़ी की बैक सीट पर काफी सीरियस कंडीशन में पड़ा हुआ था और थोड़ी देर बाद वो भी दम तोड़ देता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।